जब आप ड्रॉप टैप करते हैं किसी भी एक वर्ड को, जैसे आपका फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कोई ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पे लेटर जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। अब उसके ऊपर आपने जो भी चीज़ करनी है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इसका साइज़ बड़ा करना है, आपने इसको इटैलिक करना है, ये तो सब चीज़ें आपने पढ़ी है ना। जो भी आपने करना है, सिर्फ ड्रॉप टैप का ये काम है कि वो इसको एडजस्ट कर देगी पैराग्राफ के मुताबिक, बस, और इसका कोई काम नहीं। समझ आ गई बात? अच्छा, हम जो है आज फिर ऐसा करते हैं, एक्सेल स्टार्ट करें। ये सर फिर आप लोग कहेंगे कि पीछे से जो सारा हो गया वो कल हो जाए, यही मतलब सीरीज कर लेते तो ठीक था। नहीं, मैंने हालांकि आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग कर रहे हैं, तो आपने कहा ठीक हम कर रहे हैं, और मुझे मैंने तो रात बताया था कि हमारा तो हो भी गया कंप्लीट। मैसेज किया था किसी ने रात मुझे कि हमारा कंप्लीट हो गया इसके साथ। ठीक है ना, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें से कुछ एब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो बहुत टिपिकल है। बिल्कुल ऐसे ही टिपिकल है। मैंने यही बताया था कि आप उनको सॉल्व, अभी जब हम करेंगे ना सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन चले हम एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह चले आप छोड़ दें, हम ये आपने डाल दिया कल पे, तो चलें कल भी करते हैं। जिन्होंने नहीं ना करना होता उन्होंने नहीं करना होता, कल परसों तरसों जब चलें, फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि कल इंशाल्लाह आप लोग सब ले आएंगे और सॉल्व किए हुए लेके आएंगे। अच्छा जी, तो एक्सेल जो है जैसे हमने वर्ड पढ़ा था, बिल्कुल एक्सेल भी उसी तरह की एक जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वर्ड पे हम क्या करते थे, हम अगर हमने कोई न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना है या कोई बुक डिज़ाइन करनी है या हमने कोई कॉलम लिखना है, उन सब चीज़ों के लिए हम वर्ड का जो है वो यूज़ करते हैं। ऐसे ही वर्ड के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सेल जो है, एक्सेल के अंदर आपके पास जो उसका फॉर्मेट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये चीज़ें समझिए, उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। एक को तो हम कहते हैं रो, एक को हम कहते हैं रो और एक को कहते हैं कॉलम। रोज और कॉलम्स का तो सबको पता है ना, जो आपके वर्टिकल शेप में होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं इसको, और ये आपकी जो जनरल है इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। सही, ये सब लोग एक दफ़ा नोट डाउन करें। अब जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर रोज और जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो इसके अंदर कुछ इस तरह के कॉलम्स होंगे, कुछ ऐसे जो हैं वो रोज होंगी। सही है। अब ये रो और कॉलम जिस पॉइंट पे जाके मिलता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं सर? जहाँ पे रो और कॉलम जो है आके दोनों मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेल। और हर सेल का एक स्पेसिफिक जो है वो एड्रेस होता है, हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। हम जो रोज को जो डिस्प्ले करते हैं, हम रोज को जो डिस्प्ले करते हैं, रोज को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं। और अगर हमने कॉलम डिस्प्ले करना हो तो कॉलम के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। ये भी आप लिखते हैं, कॉलम के लिए अल्फ़ाबेट, रोज के लिए नंबर्स, ठीक है। और जहाँ पे एक कॉलम और दूसरी रो आके मिलेगी उसको हम कहते हैं सेल कहते हैं, ठीक है। ये तो उसका एक बेसिक सा एक इंटरफेरेंस है जो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो हमने यहाँ उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर उसका जो इंटरफेरेंस होता है, उसका जो इंटरफेरेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी जो है रोज लिखी हुई है 1 2 3 4 रोज हैं इसमें, और कितने कॉलम, 1 और 3 और 3, इसमें 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स। इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, ये ऐसे, एक यहाँ पे होता है रोज, ठीक है। ये नंबर्स इससे बाहर होते हैं, आप इनको बाहर भी कर सकते हैं जैसे वो बाहर है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से जो है ये जो हमारा बनेगा, ये हमारी फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम,
इसी तरह से ये है, ये है। हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस होता है एक्सेल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये बी क्या है, हमारा कॉलम है, और अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा लिखता हूँ 6, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 6, ये कोई डाटा है मेरा, सही है। इसका अगर मैं पूछता हूँ कि इसका सेल कौन सा है, तो इसका सेल कौन सा होगा 3B। तो ये क्या है, इसका एड्रेस है, या ये डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस सेल में पड़ा हुआ है 3B के अंदर। ये डाटा जो है जहाँ पे आके दोनों सेल्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वो क्या होता है सेल होता है, जहाँ पे रोज और कॉलम, पता चल गया इसका। अब यही जो इंटरफेरेंस है ये हम यूज़ करते हैं हम रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। हमने कोई अगर फर्स्ट करें सैलरीज बनानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा लिखना है, हमने किसी चीज़ के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें आपने एक ग्राफ चाहिए आपको, आप उसको जो है डाटा दे देते हैं कोई भी, वो उस डाटा को उस ग्राफ के ऊपर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है एक्सेल क्या होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसका इंटरफेरेंस जो होता है जो हमें दिखाई देता है बिल्कुल वर्ड की तरह है। जैसे वर्ड के अंदर शुरू में यहाँ पे इसकी एक होम की होती है, उसके बाद इंसर्ट, टेबल और ये वो सब चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। लैपटॉप है किसी के पास यहाँ, है ना लैपटॉप, ऑन कर लें। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही सब कुछ होता है। जैसे हमने वर्ड के अंदर फर्स्ट पार्ट पढ़ा था क्लिपबोर्ड वाला, क्लिपबोर्ड में हमने कॉपी पढ़ा था, पेस्ट पढ़ा था, कट पढ़ा था, इसके अलावा हमने उसके अंदर जो है फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ा था। इसमें भी सेम वही ऑप्शंस हैं, कट भी वही है, कॉपी भी वही है, फॉर्मेट प्रिंटर का भी वही काम है, तीनों का सेम वही काम है। अब जैसे फॉर्मेट प्रिंटर वर्ड में क्या करता था कि अगर आपको किसी भी वर्ड का कोई भी फॉर्मेट चाहिए तो सेम उसी फॉर्मेट में आपको क्या करता था, कॉपी करके देता था। यहाँ पे भी इसका वही काम है। जैसे वहाँ पे कट होके वो क्या जाता था क्लिपबोर्ड की मेमोरी में, यहाँ पे भी वैसे ही क्लिपबोर्ड की मेमोरी में आता है। समझ आ रही है बात यहाँ तक कि इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है सेम टू सेम वर्ड वाले पोर्शन की तरह का है। जो जो काम हमने वर्ड में किए थे सेम वही काम जो है हम एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट कहाँ से होता है, जब हम इसे अगले पोर्शन पे जब हम चाहते हैं तो यहाँ से आके इसकी जो थोड़ी सी फंक्शनैलिटी जो है वो आके चेंज हो जाती है। साथ साथ हम जो है प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, ठीक है, और आपको बेहतर तरीके से जो है समझ आएगी। जिस चीज़ के पास है वो ज़रा वर्ड को जो है ओपन कर लें। अच्छा, इसके अंदर जो है आप लोगों को पहला वाला जो पोर्शन है जिसमें क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के मैंने बताया कि सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसा हमने वर्ड में पढ़ा था। अब दोबारा से हमें इन सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे जो इनकी वर्किंग आएगी तो वो हम वर्किंग देख लेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। अब जो सेकंड जो है, सेकंड क्या है, हमारे पास इसके अंदर फॉन्ट का है। जैसे हमारे पास वर्ड के अंदर एक फॉन्ट का बॉक्स होता था, बिल्कुल वैसे इसके अंदर क्या है, फॉन्ट का बॉक्स। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इजाफी है। अब आप सब लोगों को तो नज़र नहीं ना आ रही होगी, लेकिन इसके अंदर जिनके पास लैपटॉप है वो आसानी से इसको देख सकते होंगे, उनके लिए विजिबल होगी कि इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड हो जाती है। ये यहाँ पे जो है बॉक्स सा बना हुआ है, कुछ इस तरह की एक इमेज बनी हुई है, कलर नहीं, इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये इसके अंदर एडिशन है। एक्सेल नहीं है, वर्ड है ना, तो उसी के अंदर एक्सेल के ऊपर उसमें इंस्टॉल करें। एमएस है ना, एमएस ऑफिस, उसी में वर्ड भी है, उसी में एक्सेल भी है, उसी में सब कुछ है। अच्छा, ये जो इस तरह का एक बॉक्स है ये फॉन्ट के अंदर इजाफी है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर ऐसे फर्दर हम आगे मूव करते जाएंगे कि ये बॉक्स क्या चीज़ है, ठीक है। आप लोग कम से कम लैपटॉप तो साथ लेके आया करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर आप कहते हैं नहीं। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमने एक जो है टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, सही। एक हम क्या करते हैं, डाटा दे देते हैं। फर्स्ट करो यहाँ पे मैं डाटा दे देता हूँ, वीक डेज के नाम लिख देता हूँ, सही है, या मैं मंथ्स के नाम लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं वीक डेज के नाम लिखता हूँ,
संडे से स्टार्ट होता है और आगे सैटरडे तक जो है वो यहाँ तक आ जाता है। ये मैंने क्या किया संडे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे सारे मैं एक तरफ अपने नाम ले देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कोई वैल्यूज दे देता हूँ। फर्स्ट करो यहाँ पे मैंने अपना टेबल ही पूरा कर दिया। मैं यहाँ पे 4 6 4 7 4 8 4 9, ठीक है। यहाँ पे 6 51 52 53। अब ये मेरा क्या है, बॉक्स बन गया। मैंने यहाँ पे एक डाटा लिख लिया, हर सेल के अंदर कोई ना कोई जो है वो डाटा पड़ा हुआ है। अब ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉक्स क्या काम करता है, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करें जरा इस बॉक्स पे, जैसे ही आपने इस बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक बॉर्डर का जो है वो ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देता है, बॉर्डर का। सही, बॉर्डर के अंदर आपके पास क्या आता है, इसका बॉटम बॉर्डर। अगर आपने इसी डाटा को क्या करना है, यहाँ पे कोई बॉटम में कोई बॉर्डर देना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, बॉटम का जो है वो बॉर्डर दे देंगे। इसी तरह अगर आपने इसको टॉप बॉर्डर देना है तो टॉप बॉर्डर के लिए भी वहीं पे ऑप्शन हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारे जो हैं वो बॉर्डर के ऑप्शन जो हैं आपके पास आ जाते हैं। अगर आपने इस डाटा को किसी भी किस्म का कोई भी बॉर्डर देना है, टॉप का देना है, बॉटम का देना है, इसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है बॉर्डर के लिहाज से जैसे भी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। हमारे पास वर्ड में बॉर्डर देने का तरीकाकार और था। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसको हम सेलेक्ट करके सारी हर चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक यहाँ से मैं इसी तरह की एक जो है टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस पे टेबल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। फर्ज करो मैं खाली सिर्फ यहाँ पे संडे लिखता हूँ, ये मैं खाली इस पे संडे लिखा, ठीक है। संडे लिखने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर्सर के साथ इसको जैसे मैं मूव करवाता हूँ, मंडे भी साथ आ गया, मुझे मंडे लिखने नहीं पड़ा। जैसे मैं मूव करता जाऊँगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर आगे संडे मंडे स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो मैं जहाँ से कर्सर को उठाऊंगा वहाँ जहाँ तक लेके जाऊँगा वो सारों को क्या करेगा, जनरेट कर देगा। ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि उसके अंदर आपके वो दिन के जो नाम है, जनवरी फरवरी मार्च, वो भी सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या कर देता है, डिज़ाइन कर देता है, ठीक है। अब फर्स्ट करो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे तक ले आता हूँ। मैंने यहाँ तक एक ये कर लिया, फिर इसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक डिजिट दे दिया 2 3, और मैं अगर इसको यहाँ से इसको भी मूव करता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैं इस तरह एक टेबल बना के जो है ना, जैसे मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, ये सारा वही कॉलम कॉपी करता है, 33 23 23 सारा कॉपी करता है। लेकिन अगर मुझे एक सीरीज़ चाहिए पूरी, अगर मुझे क्या चाहिए, एक पूरी सीरीज़ चाहिए जिसमें यह असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो जो छोटे से बड़े की तरफ जो है वो चलता जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूछता है वो फिल सीरीज़, उसके बाद आपसे पूछता है फिर फॉर्मेटिंग ओनली, उसके बाद फिर कहता है विदाउट फॉर्मेटिंग, कि आपको फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए, विदाउट फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए, या आपको फिल क्या करनी है, सीरीज़ फिल करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं कहता हूँ फिल सीरीज़। तो उसने 23 से आगे तक जो है वो 23 24 25 26 की एक पूरी क्या कर दी है, सीरीज़ जनरेट कर दिया, वहाँ तक जहाँ तक मैंने इसको क्या किया है, सिलेक्ट किया। बात समझ आ गई यहाँ तक कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सीरीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मेटिंग के साथ भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? अब फर्ज करो मैं इसको थोड़ा और बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको सबको नज़र भी आए। अब मैंने इसके ऊपर अगर मैंने इसको बड़ा करना है या जो भी कुछ करना है,
मैं यहाँ से जो मैंने यहाँ से फॉन्ट का मैंने पढ़ा था पहले भी वर्ड के अंदर, तो वर्ड के अंदर मैं इसको जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाता हूँ, ये क्या होता जाता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं इसको चाहे बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, अगर मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ तो ये इटैलिक हो जाएगा। जो भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है वो सारी इसके अंदर क्या होती रहेगी, फॉर्मेटिंग परफॉर्म होती रहेगी। अब ये फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ये बन गया। अब इसी तरह से मैं एक और लाइन जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरी लाइन 45 से स्टार्ट होके आगे तक जो है वो चाहिए, इसमें सिर्फ 45 ही रहे, ठीक है। ये 45 तक की मेरे पास एक और लाइन जनरेट होगी। अगर मैंने क्या करना हो, ये वाला फॉर्मेट ही यहाँ पे अप्लाई करना हो, तो हमने क्या पढ़ा था, तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके हम इसी लाइन को यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कर्सर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। मेरा कर्सर यहाँ आ गया, यहाँ से मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे जाता हूँ। जैसे ही मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, अच्छा यहाँ पे इस तरह से वो फॉर्मेट प्रिंटर काम नहीं करेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर आ गया। एक मिनट, अब फॉर्मेट प्रिंटर के ज़रिए से इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो आपके पास यहाँ पे है, बिल्कुल वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, उधर भी ला सकते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ये देखिए, ये जैसे मैंने इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट के अंदर क्या किया है, कन्वर्ट किया। अपना एरो यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने से मैंने दोबारा यहाँ पे आके क्लिक किया, तो मेरा वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में मैं उसको कॉपी करना चाह रहा था वो उसी फॉर्मेट में हो गया। जैसे हमने बिल्कुल वर्ड में किया था, सेम वैसे ही वर्क यहाँ पे भी करता है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास एक ये जो है क्या बन गया, एक छोटा सा एक टेबल बन गया जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और साथ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, सही है। अब ये क्या काम करेगा, जो हम बॉक्स की बात कर रहे थे, इस बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने बॉक्स पे क्लिक किया। अब ये बॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ से अगर मैं बॉटम बॉर्डर लेता हूँ तो ये देखें, जहाँ पे जिस सर्कल पे जिस सेल के ऊपर मैंने अपना वो रखा हुआ था कर्सर, उसको ये क्या करता है, एक बॉटम जो है वो बॉर्डर दे देता है। नज़र आ रहा है इसका बॉटम बॉर्डर। अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट करो मैं यहाँ से इस सारे को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से जाके क्या करता हूँ, इसको बॉटम बॉर्डर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसका बॉटम बॉर्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉटम का, टॉप का, लेफ्ट का, राइट का, या सारे का, या हर सेल को देना चाहते हैं, तो सारे इसमें क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अच्छा, इसके बाद आपको नज़र आ रही हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सारी जो अलाइनमेंट्स हैं, आप इसी डाटा को, किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट करो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास अलाइनमेंट है, ये बिल्कुल, इसको मैं अगर बड़ा करता हूँ तो फिर आप इसको वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे, या इसको मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, अगर मैंने कोई रो या कॉलम अगर बड़ा करना हो तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ बिल्कुल टॉप पे जाना पड़ता है, जहाँ पे ये कॉलम की लाइन है। बिल्कुल इस कॉलम की लाइन के, अगर मैंने फर्स्ट करो ये वाली जो कॉलम है, इसको मैंने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो ये यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगा। इसको एक्सटेंड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही आप गए ऊपर टॉप पे, तो आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। कर्सर की आपने प्रेस करनी है, यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलम की और है। अगर आपने रो इसकी बड़ी करनी है तो रो यहाँ से कभी भी इसकी जो है रो एक्सटेंड नहीं होगी। रो एक्सटेंड करने के लिए आपको किस पे आना पड़ेगा, यहाँ रो पे आना पड़ेगा, जो भी आपने रो एक्सटेंड करनी है। फर्स्ट करो आपने रो नंबर 4 जो है वो एक्सटेंड करनी है, तो आप इसको जितना मर्जी जो है वो एक्सटेंड करें। अब संडे देखिए बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है। अब इसकी मैं अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो ये कहीं और आ जाती है। फर्स्ट करो पहले मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ,
इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, दरमियान में आ गया, यहाँ करता हूँ बिल्कुल टॉप पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ये सारी क्या हो रही है, इसकी अलाइनमेंट हो रही है। इसमें मेन चीज़ जो है एक और इसके अंदर एडिशन है, वो ये है कि आप इसको रोटेट करवा सकते हैं सर्कल के अंदर। आप जैसे जिस एंगल पे रखना चाहते हैं उस एंगल के ऊपर आप इस डिजिट को रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ए बी नज़र आ रहा होगा सर्कल में, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। एंगल आपने क्या करना है, मूव करना है, आपने क्लॉकवाइज करना है, वर्टिकल शेप में करना है, रोटेट करवाना है, जो भी आपने करना है। फर्स्ट करो हमने क्या करवाना है, इसको रोटेट करवाना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर आपने इसका फर्ज करें क्या करना है, एंगल खुद से ही सेट करना है, सही है। जैसे आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग के ऊपर आते हैं, क्लिक हो गया, ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैं टेक्स्ट को अपने को यहाँ ले आता हूँ किसी भी एंगल में। फर्स्ट करो मैं अपना यहाँ पे इस डिग्री के अंदर, ये कौन सा है, 40 डिग्री में मैं इसको शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री के अंदर जो है वो अंदर लिखा हुआ है कि मैं अपने जो फॉन्ट है उसको किसी भी एंगल में जो है वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इस सारे पोर्शन के अंदर आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सारे, आप जो जितनी भी अलाइनमेंट है, आप उस अपने टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, या बिल्कुल ऊपर रखना चाहते हैं, साइड पे रखना चाहते हैं, उसको थोड़ा डिज़ाइन देना चाहते हैं, आप हर तरह से उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एक नई चीज़ है, ये तो वर्ड में भी आपने पढ़ी, इस बॉक्स के अंदर एक नई चीज़ क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है एंड सेंटर लिखा हुआ है। अगर आपने 2 कॉलम्स या 2 रोज को क्या करना हो, मर्ज करना हो, फर्ज करो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे F पे कोई भी डाटा लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये F वाला जो नीचे जो मैंने ये 3 लिखे हैं ना, 3 कॉलम्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं यहाँ पे कोई भी डाटा लिखूँ तो वो इन 3 कॉलम्स के ऊपर आए। फर्ज करो मैं कहता हूँ ये सिर्फ संडे जो है ना, संडे ये इन तीनों के ऊपर आए। संडे क्या हो, नीचे तीनों कॉलम्स अलग रहे, लेकिन संडे का एड्रेस क्या होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। समझ आ रही है। लेकिन इसका जो मंडे का जो कॉलम, इसका जो एड्रेस होगा वो किसके साथ होगा, B2 के साथ। समझ आ रही है बात कि मैं किस तरह इन सब कॉलम्स को मर्ज कर सकता हूँ। इसके अंदर एक नया एडिशन ये है कि मर्ज कैसे करना है, या मैं 2 से 3 4 रोज को किस तरह से मर्ज कर सकता हूँ। ये इसके अंदर एक नया टूल है। इस टूल की हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने, मैंने फर्स्ट करो मैंने इसको जो पहले मैं इसकी अलाइनमेंट सीधी कर लेता हूँ, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से फॉर्मेट किया था, मैं इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पे 0 डिग्री पे ले आता हूँ। 0 डिग्री पे मेरा जो है वो, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को थोड़ा भी कर लेता हूँ। अब सबको विजिबल है, नज़र आ रहा है सबको। इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें एक उसमें नज़र आ रहा है, एक कॉलम में। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इस कॉलम में भी नज़र आए और इस कॉलम में भी नज़र आए। सारे कॉलम्स के नीचे ये सिर्फ संडे ही लिखा हुआ है। तो मैं किस तरह से जो है कॉलम्स को मर्ज करूँगा, ये किससे करूँगा, मैं इसके मर्ज एंड सेंटर से। फर्स्ट करो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मूव करवा देता हूँ आगे। ये मैंने क्या किया, मूव करवा दिया, इसके अंदर एक नया जो है कॉलम वो भी क्या कर दिया, ऐड कर। अब जैसे ही मैं कर्सर को अपने को मर्ज के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने मर्ज किया तो क्या हो गया, वो जो 2 कॉलम थे वो एक कॉलम बन गए। अब मैं इसमें जो भी डाटा लिखूंगा वो इन 2 कॉलम्स का डाटा वो एक ही कॉलम के अंदर जो है वो कंसीडर होगा। बात समझ आई। इसी तरह से अगर मैंने रोज को 2 रोज अगर मिलानी हो, 2 मिलानी हो, 4 मिलानी हो, 10 मिलानी हो, जितनी भी रोज मिलानी हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर की मूवमेंट को नीचे लेके आऊँगा, तो वो क्या होती जाएंगी, सेलेक्ट होती जाएंगी। मर्ज करने का तरीका आ गया, इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर बड़ा की पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को मर्ज करना नहीं आता कि मर्ज हम किस तरह से करते हैं, सही है।
तो इसको बड़े अच्छे तरीके से और इससे रेलिवेंट बहुत सारे शॉर्ट वो MCQs भी आते हैं आपको कि मर्ज को किस तरह से हम जो है अप्लाई करते हैं। ये सारी शॉर्ट कीज भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये अभी हम एक कर्सर से और इन सब चीज़ों से कह रहे हैं, इन सब की मैं आपको शॉर्ट कीज भी जो है वो सब लिखवा दूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्किंग किस तरह से कर रहा है और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही, ये समझ आ गया। अब हमने क्या किया है, क्लिपबोर्ड भी इसका पढ़ लिया सारा। क्लिपबोर्ड में इसमें जितनी चीज़ें हैं एक एक चीज़ का आपको सब चीज़ों का पता है। इसी तरह से आपको इसके फ़ॉन्ट का भी पता है कि फ़ॉन्ट के अंदर एक नई चीज़ आई थी बॉक्स, वो आपने सीख लिया। इसका पता है आप बोल्ड करते हैं, टैली करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इससे आप करके बड़ा करते हैं, बोल्ड करते जाते हैं काम, इससे आप कलर दे देते हैं, इससे आप इरेज कर लेते हैं। सारे इसके टूल्स जो हैं आप समझ गए। अब जो आगे आपके पास अलाइनमेंट का था, अलाइनमेंट में भी आपने सारे टूल्स जो हैं वो। अब आपके पास नेक्स्ट है नंबर्स का। नेक्स्ट क्या है, नंबर का। अब ये जो नंबर का जो टूल है ये बहुत बड़ा टूल है, इसके ऊपर आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करो मेरा ये डाटा है, मैं इसको करेंसी देना चाहता हूँ, करेंसी के अंदर लिखना चाहता हूँ। मैं अपने डाटा को डेट और टाइम की शक्ल में लिखना चाहता हूँ। मैं अपने डाटा को किसी भी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से जो है वो क्या करना पड़ता है, अपना पहले डाटा को सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैंने किस किस्म का जो है डाटा इसके अंदर अपनी सेल्स के अंदर जो है वो पुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसका जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अंदर जो सबसे जो अहम जो टॉपिक है वो ये है कि आप अगर एक चीज़ को कॉपी करते हैं, फर्ज करो हम वर्ड में हम पढ़ रहे थे, किसी भी चीज़ को हमने कॉपी किया, किसी एक चीज़ को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो जब हम उसको पेस्ट करते हैं ना, तो वो सारी की सारी जो है वो क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। फर्ज करो मैंने अगर एक चीज़ को, अगर ये मैंने वर्ड में बनाया होता टेबल, तो अगर मैं इसको कॉपी करता तो ये सारा का सारा जो है वो क्या हो जाता, कॉपी हो जाता। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। एक्सेल के अंदर क्या होता है कि आप या तो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग भी, जो मैंने फॉर्मेटिंग की है इसके अंदर, फर्स्ट करो मैंने यहाँ इसको कोई बॉर्डर दिया है, बॉटम में, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, मुझे खाली क्या चाहिए, सिर्फ बॉर्डर कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से इसका बॉर्डर कॉपी भी कर सकता हूँ। अगर खाली मुझे क्या है, जो मैंने इसमें फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, खाली मुझे वो क्या करने हैं, फार्मूलाज जो हैं वो अगर मैंने लेने हैं, तो मैं खाली फार्मूलाज को भी कॉपी कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए, तो मैं खाली टेक्स्ट भी जो है वो कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक हमने वर्ड में जितनी भी चीज़ें की थी उसके अंदर हमें सारी, अगर मैं कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, तो वो सारा का सारा ही मेरे साथ जो है वो कॉपी हो जाता है। ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हम सीखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, 7-8 किस्म की चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह अभी इसको कवर करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम जो है सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, किस तरह से हम जो है हमारा जो बॉर्डर और बॉटम और ये सब चीज़ें इनको कैसे कॉपी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं फर्स्ट करो मैं इसको क्या करता हूँ, ये मैंने एक सिलेक्ट की, ये एक मैंने कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर दिया। ये कॉलम मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। इस पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरा ये जो संडे है वो क्या हो गया, कॉपी हो गई, खाली संडे कॉपी हुआ है। जो कॉपी होगा उसके दरमियान पे एक जो है वो लाइन आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। ये मेरा जो कॉपी हुआ है वो बता रही कि ये जो इतना हिस्सा सिर्फ आपका जो है वो कॉपी हुआ है। अगर फर्स्ट करो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मुझे पूरा टेबल अगर कॉपी करना है, तो मैं अगर यहाँ से इसको पूरे टेबल को कॉपी करता हूँ, अब मेरी जो लाइन है वो सारी बता रही है कि अब जो मेरा कॉपी हुआ वाला सिलेक्टेड है वो ये सारी जो है वो क्या हुआ है, कॉपी हुआ है। अब ये जो कॉपी है, अगर मुझे कॉपी यहाँ पे चाहिए, अगर मुझे ये कॉपी यहाँ पे चाहिए और चाहिए मुझे, समझो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए, या तो पहले हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं जिसके अंदर हम कलर्स भी ऐड कर देते हैं। अच्छा ये ना असल चीज़ मैंने आपको ये कल करवानी थी सारी चीज़ें। इसके अंदर एक पूरा एक टेबल होता है, पूरा एक टेबल तैयार किया गया होता है जिसके अंदर आपके पास 2 वैल्यूज़ के दरमियान में मुआवजे होते हैं, सारी चीज़ें जब आप समझते हैं। अब मुझे यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा,
2-4 मिनट फिर लगेंगे। तो वो टेबल बनाने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है हमारे पास, सिर्फ टेक्स्ट है। अभी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं की, अभी हमने इसके ऊपर जो है और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फ़ॉन्ट का है और बहुत सारी चीज़ें वो हमने इसके ऊपर नहीं की। सिंपल हमारे पास ये है, हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन नहीं किया होगा, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेस देन और इक्वल देन और ये वो सारी चीज़ें, हमने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर परफॉर्म नहीं की हुई। लेकिन मैं आपको यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को सामने रखते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, जब मैं पेज पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है पेज स्पेशल का ऑप्शन, पेज स्पेशल। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और नया जो है वो बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स के अंदर आप देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है आर। बाय डिफ़ॉल्ट ये आर जो है वो सिलेक्ट होता है। अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ वैसे ही इसको फॉर्मेटिंग किए बगैर, तो इस सारे को क्या करेगा, वो कॉपी करेगा। अगर मुझे इसमें से खाली चाहिए फार्मूला, क्या चाहिए, खाली फार्मूलाज चाहिए, तो मैं इस फार्मूला के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। जब यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ फार्मूला, जिन टैक्सेस के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। फर्क दिखाता हूँ मैं आपको। फर्ज करो मैंने क्या किया, फार्मूला के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखें इन सब चीज़ों के ऊपर क्या हो सकता है, फार्मूला अप्लाई हो सकता है। वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, कॉपी होके यहाँ पे आ गई। मैं इसको एक दफ़ा ना बॉर्डर भी दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मेट को किस तरह से कॉपी करते हैं। सही है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सारे को, और यहाँ से जो है मैं इसको एक जो है वो बॉर्डर जो है वो ऑल बॉर्डर्स को मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी को क्या करना चाह रहा हूँ, कॉपी करता हूँ सारे को और यहाँ पे आके मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, पेस्ट करना चाह रहा हूँ। या मैं एक नया जो है डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके वो पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं पेज स्पेशल में जाता हूँ, पेज स्पेशल में आया, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसकी फॉर्मेट चाहिए जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, बॉर्डर बनाया। मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया और मैंने जैसे ही ओके किया तो मेरे पास सिर्फ क्या कॉपी होके आया है, फॉर्मेट कॉपी होके आया। हालांकि मैंने नंबर्स भी उसमें कॉपी किए उसके अंदर, और मैंने अगर कोई फार्मूला लगाया होता या मैंने वैल्यूज़ के अंदर कंपैरिजन किया होता या और बहुत सारी चीज़ें की होती, वो सब चीज़ें नहीं आनी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ आनी थी, जो उसकी मैंने फॉर्मेटिंग की है। जैसे मैंने क्या किया, टेबल को, अपने टेबल को उसके अंदर बॉर्डर्स लगाए हैं, ऑल बॉर्डर्स लगाए हैं। अब सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, और वही जो है वो कॉपी होकर उसने मंगवाई। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ है, वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे इस तरह से है कि आप लोगों ने पता है क्या करना है। फर्स्ट करो, अभी और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, लेकिन लिख लो ये भी साथ, अभी मेरे जहन में है। मैं भी तो देखूँ ना जाके वर्किंग करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर कल आके जो है ना। फर्स्ट करो, मेरे पास ये नंबर्स हैं, एक कॉलम है, एक इस कॉलम में नंबर्स हैं, एक इस कॉलम में नंबर है, और एक जो है वो इस कॉलम के अंदर जो है वो नंबर है। 52 है, यहाँ पे 53 है, और यहाँ पे 60 है। मैंने कुछ ऐसा इसके अंदर जो है वो कुछ करना है कि मेरी जो है ना वो वैल्यूज़ हैं उसकी एक रेंज सेट हो जाए, कि अगर मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट करूँ, फर्ज करो मैं इंसर्ट करता हूँ 47, मैं रेंज सेट कर देता हूँ कि 1 to 50 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको तो ये इंसर्ट होने दे। जैसे ही मैं 51 इंसर्ट करूँ ना किसी भी सेल के अंदर, तो वो क्या जनरेट कर दे, वो एक एरर शो कर दे कि ये क्या है, ग्रेटर देन 50 है, या ये नॉट वैलिड नंबर है। कमेंट भी आप अपनी मर्जी का जो है वहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। सबने ऐसा करना है, अपने अपने नाम का कमेंट जो है वो एरो जो है वो आपके नाम का शो हो, जो भी आपका नाम है। फर्स्ट करो जैसे 51 उसमें आप ऐड करते हैं ना, तो जब वो एक बॉक्स ओपन होता है ना, इस तरह का एक बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे क्रॉस लगा होता है, बताता है कि रेड कलर का अलर्ट होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता है वो अलर्ट।
कि ये अलर्ट किस चीज़ का है। जैसे आप कोई भी विंडो अगर गलत यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई अलर्ट देता है, वो एक आपको एक मैसेज देता है कि ये गलती आप कर रहे हैं। तो जब आप 51 इंसर्ट करें ना तो वो अलर्ट आपके नाम का दे, वो अलर्ट किस चीज़ का दे, आपके नाम का दे। ये कल सब लोगों ने बना के लाना है, इस तरह का एक टेबल हो, उसके अंदर जैसे ही अगर कोई भी 51 वैल्यू अगर पुट करता है तो वो मुझे क्या करे, उसके नाम का अलर्ट दे के आपने ये वैल्यू जो है वो कलर जो है वो इंसर्ट किए। बना लेंगे सब हैं फार्मूला किधर से लगानी है? इसी में से कैसे जाना पड़ेगा? हैं, कैसे जाना पड़ेगा? कैसे जाना पड़ेगा। मैं कैसे? अब ये तो आपने वे ढूंढना है ना कि किस तरह से मैं अलर्ट जो है वो लगा सकता हूँ, सही है, कि किस तरह से जो है वो अलर्ट जो है वो लग जाए। अब फर्ज करो मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू के अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। ये सारा कॉलम जो है वो इस कॉलम के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए बगैर फॉर्मूले के। तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ करवा देता हूँ, ये वाली दोनों में से चलो एक चीज़ कह दो, या ये करवा देता हूँ या एक वैल्यू को दूसरे उसमें ऐड करके दिखाना, ये करवा दो। ऊपर वाला लेंगे सारा ऐड वाला आसान है, ऐड हो जाएगा ऊपर वाला। ऐड हो जाएगा, 2 रोज को या 2 कॉलम्स को ऐड करवा लेंगे, यस सर। ऊपर वाला करवा दूंगे। अरे इन वाला करा रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ऐड हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा चले ऐसा करते हैं, आप ये वाला करेंगे, सही है, और मैं ये वाला करूँगा, सही है। लेकिन आप वो वाला कर दें, हम ये वाला सर दोनों आप ही नहीं कर रहे हैं। वो तो जहन की बात है, लेकिन अभी आप ऊपर वाला करें। अभी ऊपर वाला करेंगे। जी सर। चले ऐसा एक हिंट दे दूं आप लोगों को, सर हिंदी की जाएगा, कर दें। अगर कर ही दिया तो फिर तो आपने जो रिसर्च करनी है, जो आपने सर्च करनी है, वो सारी ज़ाया चली जाएगी। देखें आप, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और भी बड़े काम है और एमसीक्यूज है और भी पढ़ने हैं। सर रिसर्च कौन अगर हम कर असाइनमेंट बनाते रहेंगे ना सब, तो ये कंप्यूटर क्लास में वैसे और करा नहीं होता है। कैसे, मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा स्टडी को भी ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, सही है, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ तक आप पहुँचे हैं ना, तो ये बात आपने 1000 बार सुनी होगी, मैं अभी तक भी सुनता हूँ ये बात, आप ये नहीं ना करेंगे कुछ भी नहीं होगा। सो इसको आप हल्का ना लें इस बात नहीं नहीं सर, हम प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर वो इतना देखें ना, वो एमसीक्यूज को मैं करता हूँ 4 घंटे इस तरह 4 से एमसीक्यूज लगाए हैं ना, हाँ जी फ़ायदा हुआ है ना, हाँ जी। फ़ायदा हुआ है ना। अगर यही 50 MCQs मैं करके आया होता और 10 मिनट में आके आपको बता देता ये इसके आंसर्स हैं, क्या इतना फ़ायदा होना था। अब फर्ज करो इसके अंदर ही बहुत सारे MCQs ऐसे हैं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ चलें यही एक असाइनमेंट है एक ही MCQs की, इसको ही आप बता दें कि ये किस तरह से इसका ऑप्शन आया है, ये किस तरह से जो है वो सिलेक्ट हुआ है। फर्ज करें यहाँ पे एक ऑप्शन है, चलें ये भी एक असाइनमेंट के तौर पर ले लें, साथ लिख लें, MS Word एप्लीकेशन कैन नॉट बी क्लोज बाय। MS Word की जो एप्लीकेशन है वो क्लोज नहीं होती, वो क्लोज किसके ज़रिए से क्लोज नहीं होती, अगर आप उसके क्लिक X बटन पे करें उससे क्लोज नहीं होती, कि आप क्लोज जो है वो एग्जिट करें उससे क्लोज नहीं होती, या प्रेस Alt F4 करें उससे क्लोज नहीं होती, या आप क्या करें चूजिंग क्लोज फ्रॉम द फाइल मेन्यू, वहाँ से अगर आप करें तो वहाँ से क्लोज नहीं होती। किस जगह से आप सेलेक्ट करें तो वो क्लोज नहीं होती, ये आपने बताना है। हाँ क्लोज कीजिएगा, जो अंदर फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज कर, वो फाइल अंदर वाली क्लोज कर देगा, मेरी डॉक्यूमेंट ओपन किएगा पूरा MS Word नहीं क्लोज करेगा। MS Word Alt F4 से क्लोज हो जाता है, क्रॉस करने से क्लोज हो जाता है और एग्जिट करने से क्लोज हो जाता है, 3 चीज़ों से हो जाता है। क्लोज से सिर्फ उसकी डॉक्यूमेंट बंद होगी, पूरा का पूरा MS Word बंद होगा। यहाँ से कोई और ये करके दिखा, बात तो इसने बिल्कुल ठीक की, सही बताया, कोई इसको प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं अभी करवा लें। आपके अलावा। सर इनके साथ में अच्छा चले फिलहाल ये आप लोगों की जो है असाइनमेंट है, कल तक देखते हैं कौन कौन करके लाएगा, और ये जो चीज़ें हैं ये मैं भी आपको बताऊँगा। ये अब आपने क्या देखा कि आप कॉपी जब करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सिंगल करके आप जो है वो
कॉपी कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि कमेंट कैसे ऐड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। अगर फर्ज करो मैं इसके ऊपर अगर मैं आता हूँ ना, क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करे, कमेंट जनरेट कर दे। फर्ज करो मैंने अगर एक डाटा बनाया हुआ है अपने बहुत सारे अपने कुलीग्स का, ठीक है, उस कुलीग्स में मैं हर एक को कोई पोस्ट देना चाहता हूँ। फर्ज करो मैं कहता हूँ ये हमारे CEO हैं, ये हमारे कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, ये हमारे कोई जो है ऑफिस बॉय है, ये है, ये है। अब वो एक बंदे के पास वो फाइल जाती है, एक अननोन बंदे के पास, अगर वो उसको रीड कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि हर नाम के ऊपर कोई ना कोई कमेंट दे देते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर एरो लेके आते हैं उसको पता चल जाता है ये नाम का जो बंदा है ये क्या है, इस कंपनी का CEO है। जैसे वो इस नाम पे लेके आता है उसको पता चलता है कि ये इस कंपनी का क्या है, PN है, या इसका जो है ऑफिस बॉय है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, या जो भी है। आप क्या करते हैं, हर किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कमेंट जो है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे आप जो है किसी भी सेल के ऊपर कोई ना कोई आप कमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उस कमेंट को किस तरह से आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा, कमेंट जो है वो कॉपी होगा। अच्छा, जैसे मैंने इसको क्या किया है, कॉपी किया है। अब फर्स्ट करो मैं यहाँ से पेज स्पेशल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले फार्मूलाज कॉपी हो सकते हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो कॉपी हो सकती हैं, फॉर्मेट्स जो हैं वो कॉपी हो सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स का भी आ रहा है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कमेंट्स जो हैं वो भी कॉपी कर सकते हैं। अब जो कमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कमेंट्स कैसे होते हैं, कि आप जो है किस तरह से जो है कमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब कमेंट्स हम लिखने भी सीखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट करो मैंने किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो क्या करना है, कमेंट जो है वो इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के बाद इंसर्ट पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। इंसर्ट के ऊपर आने के बाद जितनी भी चीज़ें आपने इंसर्ट करनी होती है ना, जो भी चीज़ आपने इंसर्ट करनी है वो हमेशा आपकी क्या होगी, यहीं से जो है वो इंसर्ट होगी, ठीक है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिंपल आप कोई भी कमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं इसके अंदर कोई कमेंट जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब ये जैसे ही मैं इंसर्ट कमेंट पे जाता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स खुल जाता है इस तरह का। अब मैं इसमें जो भी चीज़ पुट करूँगा ना, जो भी चीज़ मैं इसमें लिखूँगा, वो मेरी चीज़ क्या होगी, इस सेल के अंदर जो है, जैसे ही मैं उस सेल के ऊपर एरो लेके जाऊँगा। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे कोई एक नाम लिख देता हूँ, CEO है, ये CEO अली है, ठीक है। ये मैंने एक कमेंट इसके अंदर दे दिया। अब जैसे ही मैं इस सेल के ऊपर लेके जाता हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आ गया CEO, ये क्या है, अली जो है वो CEO है। अब उससे रेलिवेंट अगर मैंने उसका कोई डाटा लिखा हुआ है या उसका नंबर लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि CEO नंबर। अब बहुत सारे नंबर्स लिखे हों आपके पास, मैंने एक सेल जनरेट किया है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। इस सेल में कोई नंबर है, इस सेल में कोई, सिर्फ नंबर्स की लिस्ट है। अब मुझे नहीं पता चलता कि ये मेरे स्टाफ में से ये किसका नंबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर सेल के ऊपर कोई ना कोई कमेंट जो है वो, या मैं उन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कमेंट जो है वो जनरेट कर देता हूँ। फर्स्ट करो मुझे CEO का नंबर ज़्यादा चाहिए होता है, या मुझे जो है ऑफिस बॉय का ज़्यादा नंबर चाहिए होता है, वो उनके ऊपर कमेंट जो है वो जनरेट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है ये ऑफिस बॉय का और ये किसका है, CEO का नंबर है। बात समझ आ रही है? तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कमेंट लिख सकते हैं और वहाँ पे जाके आप उसको, अगर आपने फर्स्ट करो इस कमेंट को ही खाली क्या करना हो, कॉपी करना हो, खाली आपने क्या करना है, कमेंट को कॉपी करना है और कुछ भी आपने कॉपी नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने कॉपी किया, इस सेल को कॉपी करने के बाद जहाँ मैंने पेस्ट करना है, फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पेज स्पेशल में जाता हूँ। पेज स्पेशल में जाने के बाद मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे वो सेल आ गया और वो जो कमेंट जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो कमेंट भी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा।
जो कमेंट था खाली इसमें कौन क्या चीज़ कॉपी होके आई है, जो मैंने कमेंट लिखा था वो कॉपी होके यहाँ पे आया। यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब हमने इसके अंदर हमने देखा था कि हम अगर फॉर्मूला कॉपी करना हो वो भी हो जाता है, अगर वैल्यू कॉपी करनी हो वो भी हो जाती है, अगर हमने फॉर्मेट कॉपी करना हो तो वो भी कॉपी हो जाता है, और इसके अलावा अगर हमने कमेंट कॉपी करना हो तो कमेंट भी कॉपी हो जाता है। फिर इसके अलावा एक इसके अंदर चीज़ रह गई जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन, कि अगर हमने वैलिडेशन करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है वो क्या है, वैलिडेशन है। सही है। तो वैलिडेशन आप थोड़ा सा घर से प्रैक्टिस करके आएंगे कि वैलिडेशन कैसे होती है। सही है। जब आप वैलिडेशन करना सीख गए आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप जो है एक तो कर लेंगे ना, अब इतने सारी चीज़ों में से सिर्फ खाली वैलिडेशन करनी है, वैलिडेशन तो हो जाएगी ना। हाँ चलें, सारे करके आए, कोई एक आधा नहीं। अच्छा ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक। अभी उसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें और भी रहती हैं। फर्स्ट करो मैंने क्या करना है, मेरा ये वाला ही कॉलम है और इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस सारे को। मैं क्या करता हूँ, इस सारे को ये मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गया। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाके दूसरे पेज पे आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पेज स्पेशल में जाता हूँ। पेज स्पेशल के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे वैलिडेशन भी हमने कर ली, वैलिडेशन नहीं की, बाकी हमने कमेंट, फॉर्मेट, वैल्यू और फार्मूलाज जो है वो सारे किए। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ट्रांसपोज भी आ रहा होगा नज़र, उसके अलावा स्किप ब्लैंक्स भी आ रहा होगा कि आपने ब्लैंक्स किस तरह से स्किप करनी है अगर आपने ब्लैंक्स को स्किप करना है। उसके अलावा इसमें मल्टीप्लाई का भी आ रहा है कि किस तरह से दो कॉलम्स या दो रोज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऐड का भी आ रहा है कि किस तरह से आप दो वैल्यूज़ को, दो कॉलम्स को, दो रोज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कैसे हम ऐड करेंगे या कैसे हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा इसमें डिवीजन का भी, ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, कोई भी आप इसको चेक करते हैं तो वो ऑप्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब फर्ज करो इसका क्या मतलब होता है ट्रांसपोज का। मैंने यहाँ से ये देखा कि ये जो मेरे पास है ना, ये संडे मंडे जो लिखा हुआ है, अच्छा अभी वो कह रहे हैं पहले इसको कैंसिल करो, फिर यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, संडे मंडे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम की शेप में लिखा हुआ है ना, ये मुझे किस शेप में हो जाए, रो की शेप में आ जाए। अभी ये किस शेप में है, कॉलम की शेप में है। ये कॉलम की शेप से किस में कन्वर्ट हो जाए, रो की शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये यहाँ से मैं इसको खाली अभी इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मेरा कॉपी क्या हुआ है, ये वाली फर्स्ट जो है वो रो, तो कॉलम जो है वो कॉपी हो गया। सिंपल। मैंने फर्स्ट करो मैंने इसको यहाँ से जनरेट करना है। मैं यहाँ पे जाके पेज स्पेशल में जाता हूँ। पेज स्पेशल में जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये क्या कहता है, पहले इसको रिप्लेस करने, तो वो मेरे सारे संडे मंडे जो हैं वो कॉलम से जो है रो के अंदर क्या हो गए, ट्रांसपोज हो गए। बात समझ आई यहाँ तक कि हम किस तरह से ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं से रेलिवेंट आपके सारे एमसीक्यूज होंगे। अभी टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया, तो दोबारा से मैं इस सारे को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा क्या क्या है और इसके ऊपर क्या क्या अमल हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, ये एक